हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 228 क्लास है और हर क्लास में हमेशा एक विचार के स्टफ़ के माध्यम से बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम आपको काफ़ी जानकारी दे चुके हैं। अब डिस्कशन के माध्यम से आपकी जानकारी को बड़े ही इनफॉर्मल नॉन टेक्निकल तरीके से आपकी जानकारी को हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको पता लग जाए एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो आज हम दो टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक है घर से दूर और एक है ऑफिस से दूर, और दूसरा टॉपिक है हमारा अकेले या काम करने वाला एनवायरनमेंट। मीन्स अब इस टॉक को समझने के लिए आपको हमारी टॉक को थोड़ा सुनना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच, यू आर लिसनिंग। हम अपने टॉक में बात करें तो पहले बात कर रहे हैं 3 नंबर की और 9 नंबर की। बाय डिफ़ॉल्ट 3 नंबर इस बात का भाव है कि आप घर से मूव ऑन हो। नॉर्मली हमें एस्ट्रोलॉजी में ये हमने सीखा और हम सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है एक एंडलेस लर्निंग का कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी सीख रहे हैं वो कंपाइलेशन है। वी ऑलवेज ट्राई टू कंपाइल व्हाट वी आर लर्निंग। और इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हमें हर रोज़ चीज़ों को कंपाइल करना होता है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में हर भाव से 12वां भाव उसके जो इफ़ेक्ट है उसको डाउन करता है। तो चौथा भाव हमारे घर का है, हमारी हैप्पीनेस का है। अब हैप्पीनेस का जो 12वां भाव होगा वो तीसरा होगा। मीन्स आप घर को छोड़ के छोटी यात्रा की ओर जाएंगे। तीसरा भाव छोटी यात्रा का है। घर को छोड़ के आप मूवमेंट की ओर जाएंगे, छोटी यात्रा की ओर जाएंगे। मीन्स नेगेशन है। घर में आप शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन घर को छोड़ के यदि छोटी यात्रा के लिए गए तो इसका मतलब घर को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से यदि 10वां भाव हमारे जीवन में ऑफिस में काम करने का है, हमारा कर्म क्षेत्र है 10वां भाव। 10वें भाव का जो 12वां भाव है 9वां भाव है। मीन्स आप अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ के किसी लंबी यात्रा के लिए गए, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्रा का है और 9वां भाव लंबी यात्रा का है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 नंबर और 9 नंबर राशि कहीं पे पड़ रही है, इट मीन्स वो व्यक्ति 3 नंबर में जा रहा है तो उस चीज़ के लिए छोटी यात्रा करेगा। और अगर 9 नंबर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो उस चीज़ के लिए लंबी यात्रा उसको करनी पड़ेगी। मीन्स जिस भी भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है और जिस भी भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो कोई भी डिविजनल चार्ट हो, D1 चार्ट हो, D9 चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, आप चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे उस भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसको छोटी यात्रा करनी होगी। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति का अगर मिथुन लगन है तो वो यात्रा करने का शौकीन हो सकता है, घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग करने का शौकीन हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर है ही घूमना है। और अगर किसी का 9 नंबर है तो वो लॉन्ग टर्म पॉइंट से धनु राशि वाला व्यक्ति जो सा है या धनु लगन वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग करते हुए घबराएगा नहीं। यहाँ पे जो उसका नेचर है वो आ गया। तो यहाँ पे 3 नंबर और 9 नंबर को हम अगर किसी व्यक्ति की क्लाइंट की कुंडली में देखते हैं कि 3 नंबर 9 नंबर कहाँ है, तो उस भाव के बारे में उसको कह सकते हैं कि आपको इस भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए छोटी यात्रा करनी पड़ेगी।
जिस भी भाव में 3 नंबर है, मान लो किसी व्यक्ति का वृष लगन है, तो 2-3 नंबर कहाँ पे आया? 3 नंबर बैंक बैलेंस में। बैंक बैलेंस को अचीव करने के लिए, सेविंग करने के लिए, छोटी यात्रा के लिए यू हैव ऑलवेज बी प्रिपेयर, यू हैव ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेवल टू गेन बैंक बैलेंस। और अगर हम ये कहें कि 9 नंबर जहां पे आ गया, 9 नंबर जहां पे आ गया, वी कैन से यू हैव टू बी ट्रैवल लॉन्ग टर्म जर्नी टू डेवलप दैट भाव। उस भाव को डेवलप करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म जर्नी करनी पड़ेगी। मीन्स अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 नंबर चौथे भाव में और 9 नंबर 10वें भाव में आ रहा है, तो हम उस व्यक्ति को एक सलाह दे सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म जो जर्नी है वो आपकी हैप्पीनेस का कारण बनेगी, और लॉन्ग टर्म जर्नी आपकी स्टेटस का, मीन्स आपका जो मान सम्मान है, वो लॉन्ग टर्म जर्नी ही आपके मान सम्मान का मेन आधार बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि 9 नंबर का मालिक गुरु कहाँ पे है और 3 नंबर का मालिक बुध कहाँ पे है, और हमें ये भी देखना होगा कि उस भाव में क्या कंडीशन और प्लैनेट की है, ये भी हमें चेकआउट करना पड़ेगा। मीन्स कोई भी बात जब हम कह रहे तो उसके संबंध में और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट जो हमारी टॉक का है वो है सूर्य और शनि। सूर्य और शनि के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली में जो सूर्य है वो जिस भाव में होगा वहां पे आप कहोगे कि मुझे ऑर्डर करने का अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का सूर्य देख लें, जिस भाव में सूर्य होगा वहां पे वो व्यक्ति कहेगा कि मैं राजा के समान ऑर्डर देने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 10वें भाव में होगा, वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे राजा के समान बनना है, मुझे काम नहीं करना, मुझे ऑर्डर देना है, मेरा काम ऑर्डर देने का है, मेरा काम मैनेज करने का है, मेरा काम चीज़ों को मैनेज करना है, मेरा काम चीज़ों को परफॉर्म करना नहीं है। मैं एक ऑर्डर देने वाला व्यक्ति बनूंगा इस भाव के लिए। और दूसरा पॉइंट ले लें हम कि सूर्य जिस भाव में है, ये बात आ गई, सूर्य जिस भाव का मालिक है उस भाव के अंदर भी इंटरनली आप उस भाव का जो एनवायरनमेंट है वो राजा का, राजा के महल में, एक है राजा और एक राजा का महल, एक है राजा और एक है राजा का महल। तो अगर राजा कहीं पे है तो कहेगा कि मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, और राजा का महल जहां पे है वहां के अंदर जो लोग आएंगे वहां पे भी लोगों की प्रवृत्ति क्या होगी, राजा के महल की तरह ऑर्डर को फॉलो करने की। राजा के महल में अगर कोई जाएगा, राजा के महल में कोई जाएगा तो उसके विचार जो हैं बड़े हो जाएंगे। मीन्स उस भाव के प्रति उसके विचार बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। मीन्स अगर 4th भाव का मालिक अगर सूर्य बन जाए तो व्यक्ति के 4th भाव के संबंध में जो विचार होंगे वो राजा के समान होंगे कि मेरा जो घर होगा वो राजा के समान होगा, बंगला होगा, स्कूटर होगा, कार होगा, ये होगा, वो होगा। ये विचार करेगा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा है। अगर वो सूर्य जो है मान लीजिए 7वें भाव में हो, मीन्स 7वें भाव का मालिक हो, 7वें भाव में नहीं, 7वें भाव का मालिक हो, तो क्या होगा, 7वें भाव में अगर सूर्य होगा तो उससे होगा क्या, जो उसकी वाइफ होगी वो कहेगी मैं ऑर्डर देने वाली हूं। अगर 7वें भाव का मालिक सूर्य होगा तो व्यक्ति कहेगा मेरी वाइफ बड़ी राजा के समान या रानी के समान है, या फिर कहेगा मेरा जो पार्टनर है वो राजा के समान है। मीन्स एक पॉइंट अलग है, दूसरा पॉइंट अलग है। मीन्स ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से बात को करें। हम जो कुंडली का हीरो है उसके रेफरेंस पॉइंट से बात करें या जो भाव का मालिक है उसके रेफरेंस पॉइंट से बात। हमें दोनों रेफरेंस पॉइंट्स को मिला जुला के बात करने का अधिकार है, क्योंकि
एस्ट्रोलॉजी में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना कि 7वां भाव वाइफ का है, ये भी गलत है। हम कहें 7वां भाव अपोजिट व्यक्ति का भी है। तो हम किस तरह से चीज़ों को कंपाइल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, या हम जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके व्यू पॉइंट को भी हम चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ सूर्य के बारे में, अब हम शनि के बारे में बात कर लें। शनि अगर किसी भाव में जाएगा तो उस भाव में आपको चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि जो शनि है वो कर्म है। सूर्य किसी भाव में जाएगा तो व्यक्ति कहेगा मैं ऑर्डर दूंगा आप फॉलो करो। शनि किसी घर में जाएगा तो ये कहेगा दूसरा कोई काम नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। आपको खुद ही काम करना है। शनि जिस भाव में होगा वहां पे आप खुद काम करेंगे। शनि जिस भाव का मालिक होगा वहां पे भी आप खुद काम करना पड़ेगा। मीन्स काम करने वाले घर में चले गए तो आप काम से बच नहीं सकते। मीन्स अगर आप ऐसे देश में मोहल्ले में चले गए जहाँ पे सारे लोग काम करते हैं तो आप काम करेंगे, क्योंकि आप काम से बच नहीं सकते। लेकिन आप ऐसे चले गए इन्वायरमेंट में जहाँ पे सारे लोग ऑर्डर देते हैं तो फिर आप ऑर्डर देंगे। तो सूर्य का जो कमरा है वो ऑर्डर देने का है और जो शनि का कमरा है वो काम करने का है। अब आपकी मर्जी है कि कहाँ पे आपका काम होगा। आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी कुंडली में, अपने क्लाइंट की कुंडली में, कि कहाँ पे वो ऑर्डर देना चाहेगा और कहाँ पे वो काम करना चाहेगा। जहाँ पे शनि होगा वहाँ पे काम करना चाहेगा, जहाँ शनि का कमरा होगा वहाँ पे काम करना चाहेगा। मीन्स 3 नॉर्मली कुंडली के 3 एरिया जोन काम करने वाले बन गए। एक शनि जहाँ का मालिक बना और एक शनि जहाँ पे हुआ। 3 जोन तो बनी गई, बाकी दृष्टि का एस्पेक्ट ले तो अलग बात होगी। लेकिन हम डायरेक्ट रूप से कहें तो शनि का जो शनि जिस घर का मालिक है वहाँ पे तो काम होगा ही होगा। जैसा नॉर्मली काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं, नॉर्मली काल पुरुष की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो हम ये बात चेकआउट करते हैं। क्या करते हैं चेकआउट कि 10वें भाव का मालिक शनि है, 11वें भाव का मालिक शनि है। इस संसार में व्यक्ति जन्म से लेकर एंड तक कोई ना कोई काम करेगा। वो अपने कर्म से रिजाइन नहीं दे सकता। वो व्यक्ति ऑफिस से रिजाइन दे सकता है। व्यक्ति कहे मैंने ऑफिस में काम नहीं करना, ना कर, लेकिन वो काम से रिजाइन नहीं दे सकता जब तक ये शरीर है। जब तक ये शरीर है आपको काम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से शरीर को केयर करने के लिए करना ही पड़ेगा। चाहे शरीर से आप आराम ही क्यों ना लो, लेकिन आपको काम करना ही होगा। काम आराम करना भी काम है। अब दूसरा विचार हमने ये लिया, आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। और इस तरह से थैंक यू सो मच। हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा है कि हम सब हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपनी जानकारी को, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी को भी, अपने विचारों की जानकारी को भी, अपने कम्युनिकेशन के स्किल को भी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्डअप करते जा रहे हैं। तो वी शुड always be thankful to Hariom Knowledge Plus, which always provide us beautiful knowledge in a but informal, non-technical manner. Thank you so much for listening and always supporting Hariom Knowledge Plus.